अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपके इल्म में है कि जब से ये सैलाब का मसला चल रहा है, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ये काफ़ी अंडर क्रिटिसिज्म है। तनकीद इन पर बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर कोई उसका लोगों का एक पॉलिटिकल कनेक्शन है तो वो ज़्यादा इसलिए भी अंडर रडार हैं। तो इस हवाले से जो अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी है पार्क व्यू, उसका भी काफ़ी चर्चा है। और ज़्यादातर जो बातें हो रही थी, दो वजूहात से हो रही थी। एक तो वो कह रहे थे जी कि जो अलीम खान की सोसाइटी है ये रावी की ज़मीन पर बनी हुई है। और दूसरा ये था कि इमरान खान का एक पुराना क्लिप चल रहा होता था कि जिसमें इमरान खान ये बता रहे होते थे कि मेरे अलीम खान की वजह से ताल्लुक़ इस वजह से ख़राब हुए कि वो 300 एकड़ ज़मीन थी, उसको लीगलाइज कराना चाह रहे थे और मैंने नहीं की, तो लिहाजा हमारे रास्ते जुदा हो गए। तो एक तो अलीम खान जो है उन्होंने भी इस पर को बात की है। अलीम खान का ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये जो रूडा का एरिया है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनी, ये बड़ा सेलिब्रेट किया गया। ये जो प्रोजेक्ट है इमरान खान के टाइम पर शुरू हुआ और वो तो इसके बहुत बड़े एडवोकेट थे। बल्कि उस टाइम वो हाई कोर्ट से भी अपील कर रहे थे कि आप खुदारा इन मामलात में टांग ना उड़ाएं। हम जो है एक बड़ा ही एक अच्छा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो बहुत सारे डेवलपर्स हैं उनको ज़मीनें भी अलाट की गई। तो अलीम खान का पॉइंट है, वो कहते हैं जी कि मैंने तो जो ज़मीनें ली थी वो तो मैंने किसानों से ली थी और जो उनका रेट बनता था वो मैंने दिया था। और दूसरा जो रूडा वाले हैं इन्होंने तो इसी तरह जैसे रियासत ज़मीनें वागुजार करती है तो उस तरह से उन्होंने ली हैं। तो मैंने तो उनसे ज़्यादा पैसे दिए। दूसरा ये है कि मैंने अगर 2010 में ज़मीन ली तो क्या मैं इतना विजनरी था कि मुझे आइडिया था कि एक दिन इमरान खान ने हुकूमत बना लेनी है तो मैं उनके साथ पहले रिलेशन भी कल्टीवेट कर लेता हूँ और ज़मीनें जो है मैं उनको लीगलाइज कर लूँगा। तो लिहाजा ये तो बात नहीं थी। और वो कहते हैं जी कि मेरी जो 300 नहीं, मेरी 3000 एकड़ ज़मीन है। और अगर वजह रावी की वजह जो है ये ज़मीनें हैं तो फिर तो सबसे पहले रूडा के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और रूडा में जिन डेवलपर्स को ज़मीनें अलाट हुई हैं उन पर बात करनी चाहिए। खैर ये है कि ये बस एक दूसरे ना मेने पेड़ रहे हैं। लेकिन नाजरीन बात यह है कि इमरान खान जब ये बात करते हैं ना जी कि मेरा असूली बुनियाद पर इख्तलाफ हुआ था, ये बात इंतहाई गलत है। मलिक रियाज को उन्होंने बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ मामलात पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और जब वो हुकूमत में थे तब भी सपोर्ट की थे। और उसकी एक जो बड़ी एक रीज़न है वो 190 मिलियन पाउंड जो केस है वो भी सारा एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के गिर्द घूमता है। इतनी कोई असूल पसंदी वाली बात नहीं थी, बात कोई और होती है। लेकिन जो बात करने से लोगों का लोग पसीज जाते हैं, यानी कि उनके दिल नरम पड़ जाते हैं कि यार है तो बंदा सानू पहला पता ही नहीं चलिया कि हुण सानू पता चलिया कि यह बंदा बिल्कुल असूलों से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। लोग बेचारे जो हैं वो इसी तरह की बातों में आके तो वो कायल भी हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अलीम खान जो हैं वो कोई बड़े फरिश्ते हैं और इमरान खान जो हैं वो उनमें ही सिर्फ मसला है। अलीम खान जो है यानी कि उनका भी कोई इतना शायद ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो भी उनके भी मामलात को दुरुस्त नहीं है। ओवरऑल अगर हम जो है ज़मीनी मामलात पर बात करें, ख़ास तौर पे ये जो रियल इस्टेट है, आपको पता है मैं तो सबसे पहले बात ही डीएचए की करता हूँ। ये तो सारे उनके मुकाबले में कुछ नहीं है। डीएचए की वजह से हमारी जो रियल इस्टेट की जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो बनती हैं। जिस दिन डीएचए का या फ़ौज का इंटरेस्ट ज़मीनों में ख़त्म हो गया तो उस दिन आप देखेंगे कि कोई अगर उन्होंने कोई फैक्ट्रियाँ लगाना शुरू कर दी तो बाकी लोग जो हैं वो भी फैक्ट्रियों की तरफ चल पड़ेंगे। तो लेकिन अब बदकिस्मती की बात यह है कि हम सैलाब को सियासत की नज़र कर रहे हैं। और सियासत जो है वो एक तकसीम की बुनियाद पर है कि हमारी पार्टी जो है चूँकि ये बात हमारी पार्टी पर आती है तो हमने इसका साथ नहीं देना, लेकिन दूसरी की पार्टी पर आएगी ना तो हमारा खून खोल जाता है। मैं जो है नाइंसाफ़ी होते नहीं देख सकता। ये मुनाफ़िकत है, मुनाफ़िकत के अलावा कुछ नहीं है। अफसोस इसका इस बात पर है, वो ये है कि हमारे मसले जूं के तूं उधर के उधर ही रहते हैं, उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती। ये जो सैलाब के दौरान हम सारी चीज़ें इस बहस की नज़र कर देंगे कि अलीम खान ने कितनी ज़मीन ली थी और इमरान खान का बयान ठीक था या गलत था। रूडा के हवाले से भी इमरान खान की स्टेटमेंट चल रही होगी कि इमरान खान ने यह बयान दिया था, लेकिन क्या उसके बाद नून लीग ने उसको बंद कर दिया? नहीं बंद किया। तो फिर आप तो उसकी तो तब बात करें कि अगर आप जो है उससे आपने कहा जी कि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो एक माहौलियात के लिहाज से ठीक नहीं है तो हम इसको नहीं करते, या आपने उधर किसानों की बात सुनी हो, ऐसी कोई बात नहीं थी।
तो खैर ये है कि एक तो ये बात आपको बतानी थी, और दूसरा इसी से रिलेटेड इमरान खान जो है, यानी कि आपको पता है कि हर बंदा डिस्कस कर रहा होता है कि इमरान खान जो है वो दूसरों की तरह हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं हुए, और इमरान खान जो हैं अब यानी कि उनको क्या मसले होते हैं, जब उनको मसले होते हैं क्या वो किसी डॉक्टर से रुजू करते हैं या नहीं करते। पहले तो जब इमरान खान अपने घर पे होते थे, बनी गाला होते थे, तो हमें लगता था कि इमरान खान को कोई मसला नहीं है, और अब जो है जाकर वो चूँकि जेल में रहे हैं, अब ये भी पता चलता है कि दवाइयाँ कौन सी खाते हैं, रोटी कौन सी खाते हैं, चूज़ा जो है वो देसी खाते हैं या वलैती खाते हैं, गोश्त जो है वो बड़ा खाते हैं या छोटा खाते हैं, और इसके अलावा उनको बीमारियां कौन सी हैं, तो उनकी बीमारियों की तशख़ीस भी हो गई है। इमरान खान की बीमारी का पता चल गया। जो डॉक्टर्स ने अदालत में कोई इस बारे में रिपोर्ट पेश किया, उन्होंने कहा जी कि उनको दांतों का मसला है। दांतों में एक तो दांतों में, और दूसरा आप ईएनटी को ज़हन में रखें कि ईएनटी से रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं ना, वो इमरान खान को हैं, यानी कि नाक के हवाले से भी, गले के हवाले से भी, और तीसरा क्या होता है, यानी कि आप कोई कानों का, तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल कानों का शायद नहीं है, आई नोज़ और टॉन्सल, यानी कि हाँ आँखों का भी, इसमें हर ये कानों का भी है, जो आँखों का अलग से है, आँखों के हवाले से भी आया। फिर ये भी पता चला है कि उनको कोई यूरिक एसिड का भी मसला था, सॉरी कोलेस्ट्रॉल का इशू था। मुझे यूरिक एसिड का खुद कई दफ़ा हो जाता है, तो मैं जो है यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को अक्सर मिक्स कर जाता हूँ। तो खैर ये है कि वैसे इतनी उम्र में बात तो ये है कि इमरान खान की जितनी उम्र हो गई है उस लिहाज से ये कोई बड़ी बीमारियां नहीं हैं, लेकिन ये है जो कि अदालत को रिपोर्ट पेश की गई है कि उनको ये मसला है। बाकी जो अगर आसिफ जरदारी के हालात देखें या मियां नवाज शरीफ के देखें आसिफ जरदारी ने जितनी जेल काटी है, मैं आसिफ जरदारी से, मैं वैसे उनका फ़ैन हूँ नहीं, और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये नहीं कि कोई आर्गूमेंट बिल्ड करने के हवाले से बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन ये है कि उस बंदे ने जितनी जेल काटी है, आपने अभी कोई उनकी सिरत अभी देखी है? कभी देखा है कि किस तरीके से आंखें उनकी अंदर दसी हुई हैं, सीधे तरह से चल नहीं सकते? जेल में रहना जो है इसकी एक अपनी कास्ट होती है, और आसिफ जरदारी जो है उसने उन्होंने कई साल जेल काटी है। अब नवाज शरीफ जो है उन्होंने खैर उतनी लंबी नहीं काटी, लेकिन कोई 1-2 साल जो है वो तो नवाज शरीफ जो है उन्होंने भी जेल काटी है। पहले भी जो अक्टूबर के बाद, जो अक्टूबर 99 में जो कुछ हुआ, 99 में, उसके बाद वो कुछ अर्सा उन्होंने जेल में काटे, लेकिन इतनी लंबी नहीं काटी। अब इमरान खान जो है ना, इमरान खान के हवाले से ज्यूरी पहले ही आउट है। इमरान खान जब तक जेल में रहेंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे। अभी 2 साल उनको हो गए हैं, आप देखें आगे कितनी देर चलते हैं। ज़िद्दी ज़रूर हैं, ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, और उनका ये ख्याल है कि वो इस तरीके से अपने लोगों को माइल रख सकेंगे, कायल कर रख सकेंगे, ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन वो जो उनके मुखालफिन हैं वो भी इसी दर पे हैं कि किस तरह इमरान खान को हम ब्रेक करना है। ये तो हर चीज़ें वक्त बताएगा, और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी तक जो है उनकी बीमारी के हवाले से पता चला है। अब जो है आखिरी बात हमने करनी है, वो बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। आजकल जो हमारे महबूब बैन अवी लीडर हैं, जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आज एक स्टोरी आई है न्यूयॉर्क टाइम में, और उस स्टोरी में उन्होंने, न्यूयॉर्क टाइम वालों ने बड़ा इंसाफ किया स्टोरी के साथ। उन्होंने कोई तकरीबन 12-14 लोगों से बात की है, न्यू दिल्ली में भी और वाशिंगटन में भी, यानी कि दोनों कैपिटल्स में। उन्होंने क्या कि इन्होंने लड़िया कि ये है दसो, यानी कि इनको क्या मसला क्या बना है। ये तो जो है ना वो बड़े दोस्त बने हुए थे, और ये कहता था मोदी के हमारा जो है ट्रू फ्रेंड है, और इन्होंने बड़ी उसके हला के लिए कैंपेन भी चलाई। तो आखिर क्या हुआ क्या कि अचानक जो है इनकी नज़र लग गई, और तवीज़ किन्ना कीता, पाकिस्तान ने कीता है, कोई उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने की पिलाया। तो अब जो है उनकी जो हासिल है, इनकी लंबी गुफ्तगू है, इनकी लंबी स्टोरी है। मैंने वो पढ़ी, जो उसमें जो चीज़ों का मुझे पता चला वो ये है कि एक तो पहले मैं सुनता था कि जो पाक इंडिया टेंशन बनी है, वही उसकी एक वजह बनी है। अब जो है यानी कि उसमें भी जो बात सामने आ रही है वो यही है कि पाक इंडिया टेंशन वजह बनी है। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप को तस्लीम कर लिया, इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। अब ये नहीं है कि इंडिया ने को बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया और हमने को बुज़दिली का मुजाहरा किया है। देखें, उसको तस्लीम करना हमारे फ़ायदे में था। वो किस तरह फ़ायदे में था? इंडिया ने हमेशा कोशिश की है जी कि पाकिस्तान के रिलेटेड हम किसी भी मसले पे कोई सालसी तस्लीम नहीं करेंगे। हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हम किसी को सालस बनाएं।
जो भी है कभी सऊदी अरब को कह दिया, कभी अमेरिका को कह दिया जी कि तुम साडा जेड़ा ना मसला हल करा दो। इंडिया ने कहा नहीं 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 असा किसी को नहीं पाना, असा क्या कि नहीं असा तुम पाना है। अब जो है यानी कि ट्रंप को हमने दरमियान में डाल लिया, और ट्रंप जो है वो चाहता था कि वो दरमियान में आए। फिर यह है कि हमने ट्रंप को खुश कर लिया कि अंकल है थोड़े कहन तो उन्हें असी जरा जंग बंद कर रहे हैं, नहीं तो असा नहीं खुन्ने होर सेकने सन। उस पर ट्रंप खुश हो गया, यानी कि ही फेल्ट फ्लैटेड। अब जो इंडिया वाले हैं, यानी कि इंडिया को हमने तो ट्रंप को तस्लीम कर लिया जी कि हम तो ट्रंप के कहने पे किया। अब इंडिया को पड़ती है मौत, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई ट्रंप के कहने पर किया है, और इसको वो पब्लिकली मानना नहीं चाहते। ट्रंप कहता है जी कि आप जो है मेरी अजमत का इतराफ़ करें, और साथ उसने को 25 जून को कॉल भी की। और ये अगर आप ज़माना याद करें तो ये कोई बड़ी दूर की बात नहीं है। हम जो है यानी कि अभी जो बात कर रहे हैं अगस्त में बात कर रहे हैं, और मैं 25 जून की यानी कि आज से 2 माह पहले की बात है कि उस टाइम आपको पता है कि जब हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर उधर लंच करने गए थे, और ट्रंप जो है वो कनाडा से होकर वापस आ रहा था। मोदी के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। उसने कहा मोदिया तू इधर आ जा, साढ़े नाल इत्थे जरा बह के कोई तेन चाय शा पिलाने हैं, तो वैसे भी टी बॉय रह चुका है माजी में, तो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं मैं फ़लाँ जगह पर जाना है, लेकिन वो डरा हुआ था इस बात पे कि जी आसम मुनीर ना किसी आया ना कभी कि आसम मुनीर के नाल हैंडशेक करो, तो आप दोनों को ये कोई इस तरह का कुछ सरप्राइज़ ना दे। लेकिन ये है कि उस टाइम जो बात हुई तो ट्रंप ने कहा जी कि वो तो आ रहे हैं हमें कोई नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करने के लिए, तो ਤੁਹਾਡਾ की प्रोग्राम है। अब मोदी जो है उसको पड़ती है मौत, नहीं कि उसको ये नहीं था कि हम जो है कोई वो को नोबेल प्राइज़ में उसको ट्रंप को नॉमिनेट करने में उसे कोई मसला नहीं था। उसको मसला ये था कि किस वजह से कर रहे हैं। वजह क्या थी जी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन है उसको डिफ्यूज़ ट्रंप ने किया है। हमने उसके कहने पर जो है यानी कि ये जंग बंदी हुई है, तो इससे जो उसकी सियासी तौर पे उसकी खुदकशी थी कि मोदी ये बात मान था। और दूसरी तरफ ये खुदकशी क्यों थी कि मैंने आपको बताया कि इंडिया ने आज तक कोई किसी थर्ड पार्टी को दरमियान में तस्लीम नहीं किया। तो अगर ऐसी बात करता है तो तस्लीम कर लेना। उनकी दहाइयों की जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है, वो तो ख़त्म होगी सारी, वो गई जो है इनके खूह खाते। और फिर जो है उसने मोदी ने अपने लोगों में ये एक तासर बनाया हुआ है, हम अपने लिए अपने बारे में जो भी अपने आप को लान तान करते रहते हैं। इंडिया के लिए आज भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान बना होता है। मोदी जो है आया जी कि मेरी 56 इंच छाती है और मैं पाकिस्तान को पै जाना, मैं इन्होंने स्मैश कर देना। तो वो उसने जो अपना इमेज बनाया हुआ था पाकिस्तान को स्मैश करने का, वो भी सारा जो है वो ख़तरे में था। वो तो खैर पहले ही इन्होंने उसकी वो गुरूर खाक में मिला दिया था। लेकिन ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद करते हुए उसको पढ़नी थी मौत। वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी लेगसी, बल्कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सारी जो है वो ख़त्म हो जाती। तो लिहाजा उसने वो नहीं किया। ट्रंप ने कहा अच्छा पुत्र तेनों मैं वेना वा, तू जो है यानी कि हमारी साड़ी बिल्ली तो सानू म्यों म्यों, यानी कि अब यह है कि हमने आपको चौधरी बनाया है, हमने आपकी इकानमी जो है उसको स्ट्रांग किया है, और तू जो है हमें चैलेंज करता है। हमारी जो है यानी कि तुमने एक यानी कि हमारी एक ताकत को तस्लीम नहीं कर रहा। उन्हें कहा कि पुत्र होने तेरी खैर नहीं। उसके बाद से फिर उनके ताल्लुक़ ख़राब होना शुरू हुए। अब एक और चीज़, पिछले दिनों एक खबर आई एक जर्मन न्यूज़पेपर में, उन्होंने कहा जी कि ट्रंप जो है ना बड़े तरले कर रहा है। उसने बड़ी कोशिश की है कि वो मोदी के साथ बात करे, मोदी आंदा मैं दा फ़ोन अटेंड नहीं करना। अच्छा मुझे जो है यानी कि मेरी बात मेरा जहन नहीं मानता था कि मोदी जो है ये कर सकता है, यानी कि वो हो सकता है कि वो कोई फ़ोन करके उन्होंने आंदा कि ट्रंप जी आज मेरा सिर पीट कर रहे हैं, मैं आज गल नहीं कर सकता, खुदा दा वास्ता जे फिर कभी कर लांगे। ये हो सकता है। वो कॉल उसने ज़रूर अटेंड करनी थी। ये नहीं था कि ट्रंप जो है वो कॉल कर रहा और ये आगे अटेंड ना करे। अभी भी न्यूयॉर्क टाइम को इन्होंने ये बताया कि जी मोदी से तो वो रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो इसका वाइट हाउस ने जवाब दिया उन्होंने कहा ख़बरदार है, सब बकवास है, कोई ट्रंप ने इसके साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, और अब ये जो है ना ये मोदी की एक बड़ी प्लानिंग है। वो कोई ना ऐसे लोगों से कोई बातें निकलवा देता है जिससे तासर मिले कि जनाब मोदी ने कोई परवाह नहीं। अब और उसने वो जा रहा है चाइना, और उसने कोई एक और ख़बर निकाली है जी कि बेसिकली ना सानू जो चाइनी प्रधानमंत्री है ना, यानी कि चीना चीना जो चाइना का सदर है, उसने हमें एक लेटर लिखा है और उसके जवाब में हम जो है यानी कि अच्छा अब चीनी जो है यानी कि उसने जो प्रेसिडेंट शी है उसने कोई इनके इंडिया के प्रेसिडेंट को कोई लेटर लिखा किसी अहम इवेंट पे। इन्होंने उसको केस बना लिया जी कि बेसिकली हमने ये नहीं, ये चाइना हमसे सुलह करने की कोशिश कर रहा है। और ये याद रखिएगा, चाइना कभी भी पाकिस्तान पे इंडिया को प्रेफर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हमारा जो ट्रस्ट का रिलेशन है बड़ा पुराना है। वो एक अलग बात कि उनकी बिज़नेस
तजारत जो है वो फिर भी इंडिया से ज़्यादा होती है। वो हमसे करना भी चाहे तो नहीं हो सकती। हमारे पास है क्या, यानी कि हम तजारत कोई वजह से कोई आपका और मेरा यानी कि एक अच्छा तल्लक हो तो बिज़नेस जो है वो तो अगर आप कर सकेंगे तो मैं आपके साथ करूँगा ना, वैसे तो नहीं कर सकता। उस पर हर हमें अभी फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन चाइना से इसको खैर पड़ती हुई नज़र नहीं आ रही। ये जाएगा ज़रूर, वो इसको ख्वार करेंगे। अब जो है एक तरफ जो है वो ट्रंप इसको लिफ्ट नहीं करा रहा और चाइना जो है वो इससे माजी के बदले लेगा। तो नाजरीन, अभी तक की ये गुफ्तगू, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।